जो अभी अपने ग्रेजुएशन में है कि ग्रेजुएशन से पहले वो कौन से ऐसे 3 स्किल्स को मास्टर करें? First is curiosity. Yeah, the second skill set is empathy. The third is the power of communication. क्या कम्युनिकेशन सही में लोगों की जिंदगी बदल सकता है? Only communication as a virtue cannot really help one grow. Train young minds or I want to get into a field of personality and communication training. तो ये how did you come up with that? मुझे लगता है जिंदगी में दो तरह से करियर चूज होते हैं कि आप में क्या नहीं है, दूसरा ये कि आप में बहुत है वो. What is the funniest excuse that you've ever come up? People tell me that create content, take a plunge. And my answer is नहीं, मेरे को परफेक्ट होना है. जब हर चीज YouTube पे अवेलेबल है तो मेंटोर्स की क्या जरूरत है? सो क्या होता है ये मेंटोर्स जिंदगी में तो आपके डिलेमा को कन्विक्शन में कन्वर्ट करते हैं जो कि कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है या इज इट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर डोमेन? Millions of students graduate every year with degrees, yet the companies are saying that they're unemployable. AI is replacing jobs faster than education is able and universities are able to work on their curriculum. Yet the question is, are students really prepared for the future? A very warm welcome at Encode series, a space where we talk about life, creativity and everything in between. तो आज का क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट्स रियली सही चीज को चेस कर रहे हैं या नहीं? टू आंसर दिस क्वेश्चन टुडे वी हैव विद अस समवन who's been in the industry, who's mentored around more than 50,000 students in the span of 18 years. Let us warmly welcome our guest for the day, Mr. Vinay Modi sir. थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू. Very warm welcome, sir. So to start with the podcast, I think my first question would be कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ, डिग्री लो और जॉब ले लो. सो क्या ये फॉर्मूला अभी भी रेलेवेंट है? अगर है तो कैसे है और क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दैट इज माई क्वेश्चन. सो इट्स अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन कि डिग्री ले लो और डिग्री लो और जॉब के लिए अप्लाई करो और जॉब मिल जाएगा. क्या ये फॉर्मूला रेलेवेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में? मैं बोलूँगा इसका इतना सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट आंसर इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज मेरा ये मानना है एज एन एजुकेटर इतने सालों में कि डिग्री एक हाइजीन फैक्टर हो गया है आज के ज़माने में. आज के कॉन्टेक्स्ट में हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है कि जिसकी एब्सेंस आपको बहुत हर्ट करेगी बिकॉज आप कई जगह डिप्राइव्ड हो जाओगे टू बी एलिजिबल, बट उसकी प्रेजेंस से कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. और आज के ज़माने में मुझे लगता है आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, शायद ऐसा समय आएगा भी नहीं ऐसा, और ऐसा था भी नहीं, जहाँ वो डिज़ायरेबल स्किल्स जो डिग्री के डोमेन के बाहर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं. तो डिग्री बिल्कुल जाना चाहिए डिग्री के लिए, लेकिन डिग्री के साथ डायमेंशंस अगर वर्क नहीं किए तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत डेंजर में हो. करेक्ट सर. सो आपने सर बात करी डायमेंशंस की, तो कुड यू प्लीज इलेबोरेट किस तरह की डायमेंशंस आज 2026 में जो हम बैठे हैं यहाँ पे किस तरह की डायमेंशंस की नीड है? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज अगर हम आज के ज़माने में देखते हैं तो कुछ गिवन है ना, जो पहले नहीं थे. गिवन है गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, और उनके रेलेवेंस और उनकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वन. और उसी में डायमेंशन आ गया एआई का. अब एआई के ऊपर डिबेट की बात बाद में करेंगे, पर ये गिवन है. तीसरा है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्पैन. यूनिवर्सिटीज के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, कोर्सेज की विड्थ और डेप्थ बढ़ चुकी है, ये गिवन है. एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया बिकॉज एम्प्लॉयर रियल टाइम डायमेंशन में आ गए, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. केओस इतनी ज़्यादा है कि आज जो एब्सोल्यूट है वो कल ऑब्सोलीट है. Right. और उसमें रेलेवेंट रहने के लिए दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो डायमेंशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो डायमेंशंस हैं जो इटर्नली एवर लास्टिंग एम्प्लॉयबल रहेंगे और उनको रिप्लेस नहीं कर सकते. वो डायमेंशंस हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग, एम्पैथी. बिकॉज आपको अपने डायमेंशन से दुनिया को नहीं देखना है. Correct. आपको यूजर के, कंज्यूमर के, एम्प्लॉयर के और
रिसीवर के डायमेंशंस दुनिया को देखना है. कम्युनिकेशन, यस एब्सोल्युटली, लाइफ स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है टू बी एबल टू कनेक्ट योर आइडियाज एंड ऑफ कोर्स क्रिएट वैल्यू. ऑफ कोर्स सेंसिटिविटी टू व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दीज आर डायमेंशंस जो डिग्री के डोमेन के बियॉन्ड जाते हैं. Right. आई एम टॉकिंग अबाउट दोस. Rightly said, sir. Sir, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा that I will take home today is कि जो आज absolute है कल वो obsolete है. Having said that, sir, your journey, you grew up in a town called Sirohi, a small town. You did your education from there and cut to you've changed life of some 40-50,000 students. So, sir, my question to you is कि ये कैसे हुआ and क्या communication सही में लोगों की जिंदगी बदल सकता है? अच्छा सवाल है, दिल के बहुत करीब है कि ये कैसे हुआ. बिकॉज सिरोही एक स्मॉल टाउन है, लेकिन एम्बिशंस, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बहुत बड़े मेरी ज़िंदगी में उस जगह ने दिए. तो मैं बहुत रूटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए ग्रैटिट्यूड है मेरे को जगह के लिए. उसके बाद ये सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि पहली चीज़ तो मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एजुकेटर, एज अ ट्रेनर मैंने सीखा है कि नंबर्स को चेज करके आपको सरस्वती नहीं मिलती. मतलब ये कि हाँ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 45,000 50,000 बहुत बड़ा नंबर लगता है. लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो था टू ऐड वैल्यू टू दैट वन इंडिविजुअल with whom I connect, I create value, and I end up collaborating with him or her for his or her journey of life. ये मेरी सोच थी एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर. और उसके कारण जो कि आजकल मुझे थोड़ा कम लगता है, मुझे लगता है कि पीपल हैव फॉरगॉटन द आइडिया ऑफ एक्सपोनेंशियलिटी, Right. यू नो, मल्टी डायमेंशनलिटी. Right. बिकॉज आप 2 को टच करते हो तो आप 2 लाख को टच कर सकते हो. और ये मेरा उसूल था, यही मेरा प्रिंसिपल था. जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, ओनली कम्युनिकेशन एज अ वर्च्यू कैन नॉट रियली हेल्प वन ग्रो. और आजकल के ज़माने में तो मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन के मायने बदल गए. वो ज़माना चला गया है जहाँ, जो मैंने भी ज़िंदगी में देखा है कि यहाँ इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा फैक्टर था. यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. आई वुड से लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, इंग्लिश नहीं. मैंने इंग्लिश के लिए अपनी बहुत मेहनत की क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे वो मेरे पास नहीं थी. तो मैंने बहुत मेहनत की. लेकिन मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा, आप गुजराती भी बहुत फ्लुएंटली बोलते हो तो यूट्यूब आपको रेस्पेक्ट करता है, कि पहले नहीं था. और मिलियंस बना सकते हो आप उससे, आप मारवाड़ी में बना सकते हो, लेकिन आपको कन्विक्शन होना चाहिए. सो कम्युनिकेशन के साथ कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन के साथ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. Correct. क्यूरियोसिटी का मतलब होता है हाउ थिंग्स वर्क. ये क्यूरियोसिटी आज के ज़माने में थोड़ा सा कम क्यों हो गई है? उसके लिए रीज़न ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी के कारण एक्सेस कर लेते हैं चीज़ों को, तो हम उनको ट्रेजर नहीं करते. और जब हम ट्रेजर नहीं करते तो हम लाइब्रेरी फिजिकल क्रिएट नहीं करते. हम बिट्स एंड बाइट्स की लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, जिसको हम बार बार प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि मैं कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा. तो जो विजडम आपको आज मिल सकती है और आपके चेहरे पे वो दिखती है अगले दिन, वो नहीं मिलती आपको. तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारा डेटाबेस चल रहे हैं. मैं पर्ल्स ऑफ विजडम वाले इंडिविजुअल्स कम देखता हूँ आज के ज़माने में. मेरे को लगता है दैट इज मिसिंग. राइट. सो सर, अगेन इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि दैट अ स्मॉल बॉय फ्रॉम सिरोही, हाउ डिड एजुकेशन, अकेडमिया, ये कैसे आया कि मुझे आई हैव टू ट्रेन यंग माइंड्स और आई वांट टू गेट इनटू अ फील्ड ऑफ पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. तो ये हाउ डिड यू कम अप विद दैट? वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे लगता है जिंदगी में 2 तरह से करियर चूज होते हैं. एक ये कि आप में क्या नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज आप में नहीं है. राइट. दूसरा ये कि आप में बहुत है वो. राइट. और वो अबंडेंस ऐसी है कि आपको लगता है कि लुक दिस इट्स अ रिजर्वॉयर व्हिच इज देयर टू एक्सप्लोर. मेरे में पहला था क्या नहीं है. तो मैं क्या नहीं था, मैं एकेडमिकली कभी बहुत अच्छा नहीं रहा. मेरे पेरेंट्स मेरे डिवीजन के ऊपर सेलिब्रेट करते थे, पोजीशन पे नहीं करते थे. पहली चीज. दूसरा, मैं जिस जगह से आता था, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश, वोकैबुलरी, ये मेरे डोमेन में नहीं थे. और तीसरा, कहीं ना कहीं हार्डवर्क मेरी वर्च्यू नहीं थी. ये 3 एस्पेक्ट थे. और मैं एक्सप्लोर कर रहा था. आई मीन, कम टू थिंक ऑफ इट, मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 years आफ्टर ग्रेजुएशन लगा दिए टू एक्सप्लोर एज टू व्हाट एम आई गुड एट. तो सोचिए, जर्नी ऑफ लाइक आई वाज अ वॉन्डरर.
you know, BSc Bio, law for 6 months, MBA Economics, MBA, sales and marketing, construction, and then education happened. Wow. तो ये एक सेरेंडिपिटी थी। जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्लासरूम में मैजिक हुआ, मेरे साथ हुआ या कुछ पता नहीं, कोई केमिस्ट्री, so that was the trigger, you know. And you sometimes, you know, people who are at the receiving end, it could be like you are the one who's creating food, and those who eat, they tell you that how good the food was. Right. So मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि कुछ हुआ ऐसा जो डिफरेंट था, हम आपको सैल्यूट आपकी नॉलेज के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एनर्जी के लिए करते हैं जो आपने हम में ट्रांसफर की। बस उसके बाद से रुका ही नहीं हुए, क्योंकि मुझे लग गया, मुझे समझ आ गया कि हाँ, इसके लिए कुछ अलग है। सो देयर इज अ गिफ्ट। सो आई थिंक सर वो तो हमारी ऑडियंस भी अग्री करेगी विद हाउ मच एनर्जी यू फिल्ड इन द रूम। सर आपने बात करी वैल्यू एडिशन की। सर आज के अगर मैं स्टूडेंट्स को देखूं, जेनजीज को देखूं, उनके पास इतना पेशेंस या इतना डेडिकेशन टुवर्ड्स exploring and then maybe you know coming down to narrowing down to one particular Yeah. career, वो इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं होते, यू नो। जस्ट आउट ऑफ ग्रेजुएशन दे वांट अ सिक्योर जॉब, वो चाहते हैं कि हम को एक जॉब मिल जाए। तो सर आपका उनके लिए क्या कहना है कि जो स्टूडेंट्स प्रोबेबली अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन एनी डोमेन पर से, तो शुड दे वेट फॉर अ व्हाइल टू यू नो उनको समझ में आए कि हाँ मुझे यही करना है जिंदगी में, और शुड दे बी एक्सप्लोरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, रिस्क टेकर्स? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई बिलीव, देखिए, दो वर्च्यूज हैं जो कि आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। सबसे पहले परसिस्टेंस, दूसरा पेशेंस। राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट द करंट द प्रेजेंट जनरेशन, वेरी स्मार्ट, you know, very dynamic, very talented, technology, they are not challenged technologically, they are very very savvy in terms of technology, they have what it takes, everything. But मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आजकल के ज़माने को देखते हुए एक स्टूडेंट को या एक एस्पिरेंट को ये देखना चाहिए कि एक बुके ऑफ स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ यूनिडायमेंशनल स्किल से आप बहुत ज़्यादा टाइम तक वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग बहुत अच्छी करते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइनर बहुत अच्छे हो, दैट डजंट मीन दैट यू विल टेक अ प्लंज, बिकॉज आप लॉन्ग रोप देना चाहिए करियर को। और लॉन्ग रोप देने के लिए पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, जो लगता बड़ा इजी है, पर मैंने कहा ना, लॉस्ट हो गया है वो आइडिया। उस आइडिया को बिल्डअप करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को चैनलाइज करना चाहिए बहुत ज़्यादा, लॉन्ग एक शॉट देना चाहिए, और स्किल्स ओरिएंटेड होना चाहिए। उस स्किल का ज़माना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो मैं कहूँगा कि एक्सप्लोर कीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, आई टुक मी 8 years, सो गिव 8 months टू योरसेल्फ, नो। सो डू 3-4 गुड कोर्सेस। आजकल के कंटेम्प्रेरी ज़माने में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे एआई करना चाहिए, एआई से कैसे बेस्ट वैल्यू क्रिएट करूं, क्या मुझे डिज़ाइन ओरिएंटेड होना चाहिए, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए, या मेरे नंबर्स अच्छे होने चाहिए। दैट्स वन डोमेन यू नीड टू एक्सप्लोर, बिकॉज आप कुछ भी करेंगे वो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। दैट्स वन। उसके बाद आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं उस नीश को बहुत रिसर्च चाहिए, क्योंकि यू नो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए ये देखना चाहिए कि कंज्यूमर को वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तीसरा, जो मैं यंग लोगों से बात करता हूँ बहुत, तो मैं आजकल मुझे एक चीज़ बहुत दिखती है कि यू नो आई लॉस्ट 3 months, मेरे 3 महीने खराब हो गए, मेरा 6 months खराब हो गया, मेरा 1 year खराब हो गया। आई वुड से दिस इट्स अ रॉन्ग डायमेंशन। खराब नहीं हुआ है, आपने अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए वो कदम जो पहले नहीं लिए थे, अब आप उनको ले रहे हो। तो ये बेबी स्टेप्स हैं। एंड डोंट फॉरगेट, दुनिया हमें बताती है कि अगर कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 में क्रिएट किया, होंडा ने 45 के बियॉन्ड जाके किया, वॉरेन बफे अभी भी ये बोलते हैं कि मैं दुनिया में ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब ऑक्टाजेनेरियन हो गए हैं। तो हम क्यों इतना सोचते हैं? हम अपने आप को कुछ साल नहीं दे सकते? तो यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड, आई वुड से, रिलैक्स, हैव पेशेंस, बी परसिस्टेंट एंड होल्ड इट। थम जाओ बोलते हैं ना, स्लो डाउन एंड यू सी मैजिक विल हैपन। Right. And also age is just a number. It's just a Right. number. It's just a number. Yeah. But I would definitely say that you start with skills and then you come to a very powerful, because that's something which changed my life. Right. I would say, find out who is your best friend, your mentor. Right. Yeah.
Also, sir, you spoke about the fact that you speak to a lot of students. Yeah. आप बहुत सारे learners से मिलते हैं on daily basis. तो मैं जानना चाहूँगी, what is the funniest excuse that you've ever come up with, while you were with your students or the learners that you have? Yeah. ऐसा कोई excuse जिसको सुन के आपको बहुत हंसी आई हो? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं ऑनेस्टली अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ उस एक्सक्यूज में, बिकॉज़ मैं भी वो एक्सक्यूज देता हूँ बहुत। और मेरे घर पे कई बार बात होती है तो दे से दैट यू नो सो इट्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जांपल, क्रिएट कंटेंट, पीपल टेल मी दैट क्रिएट कंटेंट, टेक अ प्लंज, एंड माय आंसर इज नहीं, मेरे को परफेक्ट होना है पहले। वो परफेक्ट कंटेंट होगा मेरे पास, परफेक्ट थॉट होगा, परफेक्ट एडिटिंग होगी, परफेक्ट वीडियो होगा। तो मैं आजकल के यंग जनरेशन से भी बात करता हूँ, तो वो है ना, दे आर सर्चिंग फॉर दैट क्वेस्ट, एंड आई वुड से दैट दैट सर्चिंग फॉर एल्डोराडो व्हिच डजंट एग्जिस्ट। Perfection is an illusion. Rather, under the garb of perfection, you are procrastinating. And these are joys of procrastination. तो उसमें क्या होता है कि जो हम अपने आप को आप करते हो, तो ये मेरे को आइडियल एक्सक्यूज मिलती है। कई बच्चे जिनमें टैलेंट हो, तो मैं बोलता हूँ कि वाई I would expect you to put in 8 hours a day from today onwards. कल मुझे आप ये करके बताओगे, and then they say yes sir, and next day they say something other. So maybe this Sunday, और ये जिंदगी में हम सबके साथ होता है, हेल्थ से रिलेटेड हम कई अपने रेजोल्यूशन लेते हैं इस तरह से। ये मेरे को बहुत हिलेरियस लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं भी वही हूँ। राइट। सो परफेक्ट तो सर कोई भी नहीं है, हम Yeah. देखें, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अस बीइंग ह्यूमंस, दैट वी आर Yeah. नॉट परफेक्ट। सर, आपने अभी बात करी मेंटोर्स की, तो आई थिंक यू माइट अग्री टू दिस दैट जब भी हम स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, हम स्टूडेंट से मिलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि अच्छा, आप ये कहाँ से सीख रहे हो? मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। आप ये कहाँ से सीख रहे हो? मैं इस ऑनलाइन सोर्स से सीख रहा हूँ। तो जब हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मेंटोर्स की क्या ज़रूरत है? वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। या ये डर भी बहुत, मैं मेंटोर फेटर्निटी से बात करता हूँ, और ये डर है लोगों को कि क्या द आइडिया ऑफ मेंटोरशिप विल बी रिप्लेस्ड बाय एवेटार और रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी एडेड। इट मे बी, बट द नीड फॉर मेंटोरशिप कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। अच्छा, आपने सवाल पूछा कि जब इतना कुछ अवेलेबल है ना, अकाउंट्स के कोर्सेज हैं, डिजाइन के कोर्सेज हैं, सब कुछ तो है अवेलेबल, तो फिर मेंटोर की जरूरत क्या है ना? तो मेंटोर की जरूरत, आपने सुना होगा, actions always speak louder than words. Right. Yeah. And also you must have heard that people should engage, you've got to walk the talk. So क्या होता है, ये मेंटोर्स जिंदगी में आपको आपके डिलेमा को कन्विक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर सकती। ये डिलेमा से कन्विक्शन का जो जर्नी है ना, वो मेंटोर ही ब्रिज करता है। बिकॉज हम में से कई बार देयर इज दिस कहीं ना कहीं हमारे सिक्स सेंस या हमारे कुछ इनर वॉइस बोलती है, नो यू आर नॉट गुड इनफ, you don't have what it takes. You might succeed, you might fail also. And then remember, this will not come back, you will lose a lot. ये जब भी बड़ा एक्शन होता है, mentors will never be replaced. Correct. You ask me what got me into big league? Mentors. I was lucky, I was fortunate, I attracted, I worked hard for it. I convinced them that they actually are ready to accept me as a mentee. ये मेरी क्वालिफिकेशन थी। लेकिन पहले मेंटोर ने मुझे मोमेंट ऑफ ट्रुथ दिया जिंदगी के, जहां उन्होंने बोला कि यू वांट टू डू मैनेजमेंट, बट यू डोंट नो कि कल क्या हुआ दुनिया में, तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हें नहीं पता। तुमको शब्दों का उच्चारण और शब्दों के डिफरेंट डायमेंशन नहीं पता है। तुम किसी टॉपिक के ऊपर 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतनी फ्लिमजी, इतनी वॉलेटाइल और इतनी वीक है। ये मेरे पहले मेंटोर ने बताया। दूसरे मेंटोर ने मुझे उस रास्ते को, गैप को ब्रिज कराया जहाँ मुझे उन्होंने सिखाया लैंग्वेज को। तीसरे मेंटोर मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे नेक्स्ट जर्नी पे ले जाने के लिए बोला कि नहीं, तुम में है, तुम खुद भी अब एक मेंटोर बनने लायक हो, और तुम बिजनेस क्रिएट करने के लायक हो, तुम बड़ा सोचो। ये 3 मेंटोर्स मेरी जिंदगी में आए। उसके अलावा बहुत सारे मेंटोर्स जिंदगी में आए, पेरेंट्स से लेके दोस्त, जो कभी न कभी मेंटोर होते हैं। तो मेंटोर को कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, इनेबल कर सकती है। जरूर टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक वेंट चाहिए। राइट, You need करेक्ट, one. करेक्ट सर, एंड राइटली सेड सर। आपने तो सर बहुत स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, विच आर नाउ एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे आर इन द इंडस्ट्री फ्लरिशिंग।
तो सर उसका तो प्रमाण हमारे पास है, बट अगर मैं बात करूँ आपके मेंटोर्स, तो सर आजकल के स्टूडेंट्स को शायद ये जानना है कि हम मेंटोर्स ढूँढे कैसे? हाँ। राइट? इफ आई मीन आई एम आल्सो अ स्टूडेंट हुँ, हुँ। हू इज़ ऑलवेज़ कीन टू लर्न, तो अगर मेरे को भी जानना है कि मैं फैशन बैकग्राउंड की जी। हूँ, तो क्या मेरे मेंटर भी फैशन बैकग्राउंड के हो? इज़ इट इम्पोर्टेंट? और मे बी समवन हू इज़ नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड माइट कैन आल्सो गाइड मी या in life. So how can all the people, all the audience out there, and me personally find a mentor in my life? What do you suggest? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, व्हाई डू यू नीड अ मेंटर? Hmm. अपने आप से सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। Hmm. आज के ज़माने में मैंने कहा ना, ये सेकेंडरी हो गया है, ये गौण हो गया है। क्यों हो गया है गौण? बिकॉज़ हमें लगता है कि एक क्लिक करते ही मेंटर मेरे पास अवेलेबल होंगे। लेकिन आपको वो मेंटर अवेलेबल तो है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपकी नीड क्या है? Hmm. तो पहले तो व्हाई डू यू नीड अ मेंटर? आस्क योरसेल्फ, राइट डाउन, Hmm. लिखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप जो लिखोगे वो मैनिफेस्ट होगा। Hmm. एक बार जब आपको क्लियर है कि मेंटर क्यों चाहिए आपको, तो फिर मेंटर क्या-क्या कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। Hmm. मेंटर, सबसे बड़ी बात है, व्हेन द चिप्स आर डाउन द मेंटर इज देयर टू टेल यू, राइज अवेकन एंड शाइन। Correct. विवेकानंदा हमारे लिए सबसे बड़े मेंटर थे। वो करता है। दूसरा, मेंटर उस लर्निंग कर्व के एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स को मिनिमाइज करता है, बिकॉज ही और शी हैज वॉक्ड दैट पाथ इन द पास्ट। सो इट्स बेटर दैट यू वैलिडेट दैट। Hmm. वैलिडेशन चाहिए आपको आज के जमाने में। Hmm. टूल्स तो हैं, नॉलेज तो है, पर वैलिडेशन नहीं है। Hmm. तो वो इंसान वैलिडेट करता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी लेके आता है। Right. चौथा, टारगेट्स देता है। Hmm. पांचवा, नए टूल से एनलाइटन करता है। मैं तो कहता हूँ किस्मत वाले हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव मेंटर्स। ऐसे प्लेटफॉर्म लीजिए जहाँ पे मेंटोरशिप के लिए मेंटर्स तैयार हैं। Right. आजकल मेंटीज नहीं मिलते हैं। Hmm. तो मेंटीज क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज जब आप यंग लोगों से पूछते हैं कि रोल मॉडल कौन है आपका, तो वो इधर उधर देखते हैं। Hmm. हमसे पूछते थे तो हम रोल मॉडल, और आई डोंट वांट टू साउंड ऑब्सोलीट, बट आई वुड से मेरी जिंदगी में है ना, रोल मॉडल बदलते रहे, पर रोल मॉडल के रीजंस थे बहुत। कि मैं अगर आंद्रे अगासी को एज अ रोल मॉडल देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी फ्लैम्बॉयंस, उनकी परसिस्टेंस, उनकी सेंस ऑफ टाइमिंग लॉन टेनिस में जो देखी मैंने, उसके लिए मैंने उनको रोल मॉडल माना। मैं अगर शशि थरूर को अगर अपना रोल मॉडल या मेंटोर मानता हूँ, तो मैं उनके डिक्शन के लिए, उनके शब्दों के उच्चारण के लिए और उनकी शब्दों की रेंज के लिए मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर ही मानूंगा, पर मैं बदलूंगा। Right. पर मैं सरेंडर तो करूं पहले, Hmm. तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। Hmm. Correct. That was such an insightful answer, sir. Thank you so much. Sir, मेरा अगला question रहेगा कि communication skills, right? Which I would say is your niche, and you've been working since the past more than 2 decades. तो सर communication क्या सिर्फ उनके लिए है जिनको मैनेजमेंट करनी है, या जिनको अपनी communication स्किल सुधारनी है, या स्टूडेंट्स जो लॉ के हैं, मेडिसिन के हैं, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, क्या ये सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, या इज़ इट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर डोमेन? Let's try to understand what communication is. A lot of people get confused with the idea of communication as that of speaking. Hmm. Communication is not speaking. Hmm. Communication is encoding and decoding both. Hmm. Expressing your idea in a manner that the receiver receives what you want him or her to. Hmm. So it's a two-way approach. Hmm. So दुनिया के हर क्षेत्र में Hmm. कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो। Hmm. पहली बात। दूसरा, क्या स्कूलिंग या कॉलेज का करिकुलम आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकता है? आंसर है हाँ और ना दोनों। Hmm. हाँ, टूल्स दे सकता है आपको, ना क्योंकि वैलिडेट नहीं करता है। Hmm. तो ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे पोर्टल अगर सिस्टम मिले जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन अनलीश करने को मिले, तो आपको जरूर सीखना चाहिए। तीसरा, आई वुड से कम्युनिकेशन, जैसे आपने बताया कि मेरा नीश है, तो मैं कैसे क्रिएट किया मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने इम्परफेक्शन को सैल्यूट किया। Hmm. Communication is not about perfection. Hmm. Communication is about consistency, clarity, and conviction that your thoughts are important for the receiver. Hmm. मुझे ये पता था कि मेरे थॉट्स मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे मेंटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजाय इसके कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मेरा अभी भी मजाक उड़ता है प्रोनाउंसिएशन के लिए। I'll be very honest. There are words which I really pronounce wrongly, but I don't care. I just don't care. And I'm loved to be laughed at for that matter. पर मुझे पता है कि मेरा मैसेज इंपॉर्टेंट है।
राइट तो कम्युनिकेशन की वर्च्यू वहां से आती है। और उसके बाद एक गोल्डन रूल लाइफ का, 4 वर्च्यूज हैं जिनको मेरे को किसी ने सिखाया और मैंने उनको पकड़ लिया। सबसे पहले रीडिंग, फिर लिसनिंग, फिर राइटिंग और फिर स्पीकिंग। ये अंतिम पड़ाव है, उल्टा नहीं चल सकते आप। स्पीच एंड में आएगी, पहले आपको एब्जॉर्ब करना है, यहाँ आपको बिट्स एंड बाइट्स डालने हैं। ये बहुत जरूरी है, आपका ब्रेन बहुत फर्टाइल है, उसको जितना यूज करोगे उतने न्यूरल पाथवेज बनेंगे। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, डाइवर्स रीडिंग। दूसरा लिसनिंग, ये तो गोल्डन ट्रुथ है लाइफ का कि आज के केओस के जमाने में, नॉइज के जमाने में हम पुअर लिसनर हो गए हैं। करेक्ट आप सोचिए एक पॉज इतना इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन को नया डायमेंशन देता है। तीसरा राइटिंग, जो एक ऑब्सोलीट आर्ट हो चुकी है बिकॉज हमें गूगल और तो लिखना, क्योंकि आपको पता है जितने भी हीलर्स हैं दुनिया में वो ये बोलते हैं कि आप लिखिए अपने अपने गोल्स, मैनिफेस्ट होंगे। क्योंकि लिखते हैं ना तो हमारी जो नर्व्स हैं, न्यूरल नर्व जो पाथवेज हैं, वो बिल्कुल उस हमारे सिग्नल्स जाते हैं कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और उसका मैनिफेस्टेशन होता है और वो पिक्चर बनती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये मैंने फील किया है कि अगर मैं कार को एस्पायर कर रहा था तो कार की डिजाइन की क्लैरिटी मुझे काम के साथ बढ़ी और वो मुझे मिली ऐसे ही। पर उसके लिए फाइनली देन यू स्पीक अप एंड देन व्हेन यू स्पीक यू आर श्योर ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। राइट सो कम्युनिकेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको बोलना है, वो एक इंटेग्रल पार्ट है एज अ पर्सनालिटी। इट हेल्प्स यू टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड व्हाट सामने वाला क्या बोल रहा है, हमको क्या समझाना है। आई थिंक इट्स एन अमालगमेशन ऑफ ऑल दोज एब्सोल्युटली, कॉग्निटिव स्किल्स दैट यू या हैव। ट्रू। तो सर अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द फैक्ट दैट अगर हम देखें आज के ज़माने के बच्चों को, बाय बच्चे आई मीन स्टूडेंट्स हु आर जेनजीज, जेन अल्फाज, जेनजीज, हम देखते हैं, मैं अपने घर पे भी देखती हूँ सर, जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, कोई सोशलाइज कर रहा होता है, दे स्टे अवे फ्रॉम दे डोंट रियली वांट टू कम एंड इंटरेक्ट विद पीपल। वो थोड़े से रिजर्व्ड हो गए हैं, राइट, इंट्रोवर्ट हो गए हैं। तो मतलब दे हैव देयर ओन रीजंस। हम जब छोटे थे शायद अगर हमारे पापा ने हमको आंख दिखा दी है तो वी हैव टू सिट देयर इन फ्रंट ऑफ द रिलेटिव्स, राइट, वी कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। तो सर क्या इस तरह की गेट टुगेदर्स करना, कम्युनिटी बनाना, आपस में बातचीत करना, थॉट्स को शेयर करना, क्या ये ज़रूरी है आज की डेट में जो शायद पहले नहीं था? यू सर हैव ग्रोन अप इन अ टियर 3 सिटी, से टियर 2, टियर 1 से लेकर बीइंग अ टेडेक्स स्पीकर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया सर यू सीन। सो क्या ये सिर्फ कुछ जगह पे है या क्या ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सिचुएशन सेम? यू आर बैंग ऑन टारगेट बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। मैं एक MBTI प्रोफेशनल हूँ, मैं साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करता हूँ। तो मैं पहली बात तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि इंट्रोवर्ट होना इज अ वर्च्यू, बी प्राउड ऑफ इट। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक नोशन है दैट इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाना और पब्लिक में फेस करना, स्टेज पे जाना, नॉट एवरीबडी लाइक्स इट, नॉट एवरीबडी इज वायर्ड अकॉर्डिंगली। Word is to turn, intro is in. So turning in is my personality. I don't like to talk too much. I reflect. Okay, I don't like to be with too many people at one point of time. Fine, good enough. Yeah, that's why if I respect or if I'm respected for that, then only you'll see coders, programmers, authors, music composers, possibly directors also. Okay, having said that, I believe the need of the hour is to engage in community build-up. Yes, we need to have more opportunities to come together, and the beauty of life would be, it's like an onion. You will peel those branches and peel off the onion, and community meetup is the way ahead. You see, all big business, interface, they have worked on community building only, but that's virtual. If we can actually have a hybrid system wherein, because I have seen people, what is happening is because of the access to technology and access to downloadability, people have started consuming content for more than what your physiology demands. So I would say connect with nature. Connect with nature. ये जितने पंच तत्व हैं उनसे कनेक्ट करना, तो उसके लिए लोगों से मिलना, इमोशंस शेयर करना, एक्सप्रेस करना, आई थिंक कम्युनिटी मीटअप इज द आइडिया विच इज रियली कम अलाइव। और उसको जितना ज्यादा सोसाइटी में, और ये प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, मुझे लगता है कि स्मॉल गेट टुगेदर्स को जहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है डिजायर्ड कि हम एक गोल अचीव कर रहे हैं,
कई बार होता है कि गोल ड्रिवन बहुत ज्यादा होते हैं. नो, द ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरीबडी टॉक्स, शेयर्स, एंड यू सी हाउ मैजिक हैपेंस. देयर आर पीपल हु आर डाइंग टू स्पीक अप. They want to talk to humans. So it's the way ahead. ये चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर प्रोफेशनल इंटरफेस में हो. So I would respect those portals जहाँ पे ऐसा है. Right. Yeah. Also, sir, you empathize also with people. No, Absolutely. the more people you meet, like I love to travel a lot. और जब आप ट्रैवल करते हो आप शायद 50 लोगों से मिलते हो, आपको 50 अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, and I think that's what keeps you rooted also. Yeah. You know, because you see their challenges, you see their mistakes, you learn from them. So Yeah. it's a two-way learning when Absolutely. you sit with someone and you talk to them. तो सर बात हम जब कम्युनिटीज़ की कर रहे हैं तो क्या कम्युनिटी में सिर्फ हम जैसे बहुत लोगों को लगता है कि कम्युनिटी मीटअप सिर्फ फॉर्मल होते हैं, यू नो, यू गो देयर एंड यू हैव टू स्पीक अप, या आपको कुछ फॉर्मल बातें करनी होंगी वहाँ पे, तो क्या कम्युनिटी मीटअप सिर्फ फॉर्मल होने चाहिए या कम्युनिटी मीटअप्स कैजुअल भी हो सकते हैं, लाइक you've also been a part of a lot of Yeah, communities now, so what is your take on that? I think it's a combination of both. You know, you start formally, Hmm. no problem, because there is an organized interface that is required. Hmm. हर ग्रुप गैदरिंग में कई बार क्या होता है कि there is a structure which is required, but वो structure should give way to chaos. Hmm. And people should thrive on chaos. Hmm. You know, let's say a budding designer speaks about what design looks like. Hmm. You know, a management professional talks about what business looks like. A sports enthusiast talks about what, you know, sports person's mindset is all about. Yeah. A doctor talks about how physiology is so important and how human anatomy can really change. It's so interesting. आप सोचिए, आप घर जाएंगे 3 घंटे बाद तो आप कितने लर्निंग नेटवर्क लेके जाएंगे Right. और रिलेशनशिप जिंदगी के लिए बनाएंगे. Right. वो मैं कहूँगा कि ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, बट वो आपके लिंक्डइन के नेटवर्क और फेसबुक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. Sir, having said that, communication or skills तो आपका niche है ही, but I also know that you play really nice golf. So being a sports person, sir, ऐसा कोई क्या lesson है जो आपकी life में आपने incorporate किया है that you learned from, you know, your from the golf sports that you play? I won't say that I play golf in the best possible way, but yes, I enjoy playing and I really give time to it because it's more, golf to me is meditation. This is one game which has actually taught me the art of or the style, or I would say the way of living alone. Yeah, when in this world where you're so highly overconnected, it gives you a time to talk to yourself, because this is one game which really allows me to be with myself. That's one. Second, it allows me to align my body, soul and mind when I'm hitting or striking a golf ball using my club. That's the second virtue, because I have played other games also, like cricket. Also, I play other games also equally reasonably well. But this is one game which has taught me that. Yeah. And third, I have really understood what gravity is all about because I never thought, you know, first time. So it's an incredibly amazing game. Right. These two virtues I've learned. Lovely. तो फील्ड से भी सर आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, एंड सो एंड दैट इज आई थिंक वन फील्ड दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस. Having said that, I think the next segment is AI, which the entire world is talking about. पूरी दुनिया बात कर रही है. तो AI हम बोलते हैं कि सर AI जॉब रिप्लेस कर रहा है, राइट? क्या वो सही में जॉब रिप्लेस कर रहा है या वो ऐसे लोगों को रिप्लेस कर रहा है जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं और अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपस्किल नहीं कर रहे हैं? सो लाइक is AI really replacing jobs? Yeah, it's a very mature thought, honestly. Victor Hugo की बात मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे लगता है सही है. Any idea whose time has come cannot be stopped by any force in the world. AI is an idea whose time has come. Now the question is it an enabler or a destroyer? I would say both. It is definitely destroying conventional, repetitive, pattern-oriented jobs. Bookkeeping से ले लीजिए, प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न को एआई बहुत इजीली करता है. तो वो उस लेवल पे एआई जॉब को रिप्लेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई डाउट नहीं. लेकिन एआई के कारण प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है. मल्टीप्लिसिटी जो होती है किसी काम में, उसको मिनिमाइज कर सकते हो आप. मोर इम्पोर्टेंटली एआई कॉग्निटिव ट्रुथ को एम्बॉडी करता है, बिकॉज और वैलिडेट करता है हर चीज को. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया भर की विजडम जो है वो आपके प्रोसेस और प्रॉम्प्ट में आती है. तो एआई, अब सवाल ये आता है कि क्या ये
चैलेंज है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, हम्म, बिकॉज जैसे ही मैंने सोचा हम्म, कि एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, मेरे लिए क्या एआई एक चैलेंज है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम्म, मेरा बहुत कुछ काम आसान हो गया है, इस पॉडकास्ट के लिए भी मेरा बहुत कुछ काम आसान हो गया है, हम्म, लेकिन मेरे इमोशंस को तो एआई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। राइट, उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत। हम्म, तो एआई इज एन इनेबलर हम्म, एंड इट्स अ फैंटास्टिक टूल। अब इस मैं कहता हूं कि आज की जनरेशन को ये डरने के बजाय, सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि एआई के बेटर यूज कैसे होते हैं, कैसे बेटर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, हम्म, वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कैसे नए टूल्स एआई के आ रहे हैं और आप कैसे उसको अमेलगमेट करते हैं। हम्म, दुनिया एक्सप्लोर हो गई है, यूआई यूएक्स डिजाइन के जो फिनोमिनन है वो एआई के थ्रू आप चेंज कर सकते हो बहुत कुछ। तो राइट, वो करें। एआई के खुद के इतने डायनामिक प्रोग्राम्स हैं, हम्म, कंसल्टेंसी की दुनिया बदल गई एआई के कारण। हम्म, तो मुझे लगता है कि एज एन आई एम श्योर एज अ डिजाइनर यू वुड हैव एक्सपीरियंस कि राइट, आपकी दुनिया को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है एआई ने, राइट, लेकिन आपका कन्विक्शन थोड़ी बदला है। हम्म, लोग आप में ट्रस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज आपकी आंखों में उनको वो कन्विक्शन दिखता है, हम्म, आपके बोलने में आपकी विजडम दिखती है। वो एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा उसको। राइट, बट आई थिंक सर इसी चीज को अगर मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूं तो स्कूल्स जो हैं हम्म, अभी थोड़े से हेजिटेंट हैं। आई हम्म, थिंक दे आर नॉट अलाउइंग देयर स्टूडेंट्स टू यूज एआई। हम्म। तो इज इट बिकॉज you know it can spoil kids, or is it because they don't want students use it because उनकी cognitive power लो हो जाएगी या creative power लो हो जाएगी? Like what do you think is the reason कि schools अभी promote नहीं कर रहे हैं AI को? It's a very sensitive issue. हम्म, I would like to tell you straight away that schooling has to be redefined now. हम्म, ये मेरा मानना है, एज एन एजुकेटर, एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, एज अ करियर डिजाइनर, मुझे लगता है कि टाइम हैज कम वेयर स्कूलिंग हैज टू बी रीडिफाइंड कंप्लीटली। हम्म, अदरवाइज होम स्कूलिंग विल बी अ रियलिटी व्हिच इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। हम्म, होम स्कूलिंग लगती बड़ी अच्छी है बट आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वो आपको कॉम्पिटिटिव और कॉग्निटिव इतना नहीं बनाता है। हम्म, वो आइसोलेशन में आपको प्लेसिबो देता है, हम्म, हैप्पीनेस दिखती है कि हमारा बच्चा बहुत आइडियल है, क्योंकि वो आप आइसोलेशन में उसको ग्रो करते हुए देखते हो। हम्म, इट्स लाइक कोविड जनरेशन, हम्म, या isolation में child was safe, हम्म, but schooling has to be redesigned. When I say that, you know, mental health is a big challenge, so schooling has to really teach हम्म, young kids as to how to be strong in terms of combating those issues which are reflection of, which are because of the 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 flicks or the excessive use of Instagram. हम्म, एक सेकंड में अगर आप इतने फ्लिप करते हो, हम्म, आपके ब्रेन की कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हो आप। तो वो स्कूलिंग को रीडिफाइन करने की जरूरत है। स्कूलिंग हैज टू रीडिफाइन कि आर्ट ऑफ इनर ओरिएंटेशन, इनर इंजीनियरिंग क्या है, हम्म, सेल्फ ओरिएंटेशन क्या होता है, ये कोई स्कूल नहीं बता रहा है आजकल। correct, और क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, सिस्टम बोर्ड का पैटर्न वैसा है। हम्म, तो मैं मुझे लगता है उसके अलावा फाइनेंस, कॉस्टिंग, यू नो, हम्म, बेसिक्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, रेवेन्यू के आइडियाज क्या है। हम्म, उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, आप हम्म, मुझे बताइए कितने स्कूल्स हैं, आप खुद भी एक स्कूल के बाय प्रोडक्ट है, आपके स्कूल में कितनी बार ऐसा हुआ दैट यू वर एक्चुअली गिवन सेशंस फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर, I ऑर्गेनाइज don't तरह से, remember. है ना? Yeah. याद ही नहीं है हमको। तो ये तो समय, ये नीड ऑफ द आवर है। हाँ, अब आता है आपका सवाल। मैं ये बोलूंगा कि अगर स्कूल हेजिटेंट हैं तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात। हम्म, मैं तो कहूँगा आई विल गो टू द एक्सटेंड ऑफ सेइंग यस, लेट देम यूज टेक्नोलॉजी, बट उसके पैटर्न क्रिएट करिए। हम्म, आप मुझे लगता है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं इंसान की लाइफ में, या मेरे को लगता है कि जब आप एक सोचिए, विजुलाइज कीजिए, एक लाइब्रेरी में आप जा रहे हो और लाइब्रेरी में जाके आपको मान लो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर एक बुक चाहिए जिसका ऑथर आपको पता है। आप लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये बुक चाहिए भैया, वो बुक है? तो वो चेक करते हैं कि नहीं, बुक कोई मिस्टर सुरेश ने ली है। वो 15 दिन बाद उस बुक को आएगी, फिर आप 15 दिन बाद जाते हो, हम्म, 15 दिन बाद वो बुक तो वो बुक आती है, आप अपने नाम पे इशू करते हो, आपको बोला जाता है 7 दिन बाद फाइन लगेगा। और आप, क्योंकि अ, उस बुक की जरूरत बहुत लोगों को है। हम्म, आपको पता है होता क्या है, 7 दिन के अंदर मैं उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करता हूँ। अब क्या है, उसी तरह का पूरा चैप्टर गूगल के थ्रू आप सेव कर लेते हो, लेकिन हम्म, आप टाइम के कंप्रेशन में नहीं आते हो, तो नॉलेज को पोस्टपोन करते हो। तो हम्म, मैं चाहूंगा कि ओल्ड एज विजडम स्कूलिंग में आए वापस। राइट, राइट। मुझे अपने स्कूल डेज की हम्म, सर याद आ गई व्हेन यू नो वी हैड सो मच प्रेशर कि हमें बस सिर्फ 7 दिन है, हमें नॉवल खत्म करनी है। या तो आई रिमेंबर माय मॉम यूज्ड टू स्कोल्ड मी कि बेटा इतना तू अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ ले जितना तू यू नो रस्किन बॉन्ड की बुक्स पढ़ रही है या ऐसे कुछ पढ़ रही है। तो आई रिमेंबर दोज डेज। तो सर एक मिथ हम बस्ट करते हैं कि इमेजिन देयर आर टू स्टूडेंट्स कमिंग टू यू, वन हैज सम 9.8 CGPA,
in his portfolio, in his as his result, but उनकी जो communication और presentation skills हैं वो अच्छी नहीं है. Whereas the second person have average CGPA, but he has excellent communication and presentation skills. So who likely are you most, who most likely who are you going to hire? Both. Hmm. Depends a lot as to what am I hiring him or her for. Hmm. Somebody with 9.8 CGPA with not so good communication skills, Hmm. which is again a relative term, I would say that person might be suitable for careers which don't require one to be good at communication. Hmm. That's what my MBTI teaching has taught me, Hmm. and I have designed careers accordingly. Hmm. You know, you might have the best coder, Hmm. a best programmer, Hmm. best composer, as I told you, best legal professional, Hmm. but somebody with average skills in terms of academia, great skills in terms of communication, well, that person might be wired for theater, Correct. might be wired for journalism, might be wired for management as a career, wherein talk about marketing, sales. Hmm. Yeah, so both are great. Right. That's where I always relate to the idea that every individual is unique. Hmm. You've got to cherish. एब्सोल्युटली सर. तो सर हमको ये समझ में आया आपसे बात करके दैट everyone out there, be it a student, be it an aspiring a graduate, or maybe someone who's in the industry as a professional, everybody needs exposure. Exposure in terms of skills, exposure in terms of mentorship, and exposure in terms of communities, right? तो सर ये जो तीन हमने वर्टिकल्स देखे हैं, क्या ये एक इकोसिस्टम बना सकते हैं? Yeah. और इस इकोसिस्टम की हम सबको जरूरत क्यों है, स्पेशली टुडे? हाँ, इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी जरूरत है टाइम कंप्रेशन. क्योंकि क्या होता है कि इन अ रैपिड फायर वर्ल्ड, इन अ फास्ट पेस वर्ल्ड, मैं चाहे कितना भी बोलूं, लेकिन हमारा कंपटीशन रिलेटिव है, और रिलेटिव कंपटीशन के ज़माने में, गूगल बेस्ड ज़माने में, फेसबुक इनेबल्ड ज़माने में, लिंक्डइन सपोर्टेड ज़माने में, आपको अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपके पीयर की परफॉर्मेंस दिखती है. उस ज़माने में मैं कहूँगा कि एक ही तरीका है टू कोप विद द चैलेंज इज टू रियली लर्न and get yourself skilled on a continuous basis. A, B, go for validation of those skills. Use workshops, use those mentors, use those experienced people as validators, and then showcase your talent to industries. And then, of course, be absorbed, work, and maybe freelance, but expose yourself. But make sure that this is the kind of orientation that you have. And a system which does that, you have to really work with that system, be with that system. And that system is something which is right now the need of the hour. So I definitely believe that kind of ecosystem works well. करेक्ट. सो सर स्पीकिंग द नीड ऑफ द आवर, सर ऐसी 3 स्किल्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अभी अपने ग्रेजुएशन में हैं, कि ग्रेजुएशन से पहले वो कौन से ऐसी 3 स्किल्स को मास्टर करें? Yeah. First is curiosity. Hmm. पहला skill set है curiosity. Hmm. Because curiosity का मतलब होता है how things work. Now, looks very simple, but you need to ask yourself, what was the last tangible learning I had in my life? Was it 2 days back, 4 days back, 3 months back? And you'll realize that your curiosity, because they say child is the father of man. So your curiosity bug that used to bite you is not there anymore. जब हमारे दिमाग में आएगा कि how things work, it works magic. That's one. Yeah, the second skill set that I believe is very is important is empathy. Now, empathy is trying to be sensitive to what the other person wants. In a materialistic world, sometimes I believe this is lacking. And if you are a young person who's aspiring for greater, success in life, you've got to learn to empathize. And that happens only when you interact. You're part of community. You learn to share. Okay. The third skill set, I believe, which is going to be eternally popular, eternally important, is the power of communication. When I say communication, it's a very inclusive term. One has to learn the idea of what is the best method of communication. So work towards it. And in that realm, in that domain, expose yourself, get failed, or fail again and again, and then be a powerful communicator. And fourth, I would say, is community.
is a very important aspect of today's life. Most of the challenges can easily be absorbed when you're part of a community, you're part of interactive process. So just don't think, join a community which is virtual and physical both. That's one. Learn the idea of knowing as to what's happening, curiosity, yeah. Empathize so that you learn from other people. And then share your ideas, read more, communicate. These are 4 virtues. Whether you are part of AI-driven revolution or not, these are eternal traits which will help you a lot. Correct. So much to take home today. Sir, end करेंगे quick rapid fire से. आपने community की बात करी. So first, if today you have to join any one community, आपको क्या लगता है किन set of learners के साथ या professionals के साथ आप बैठना चाहेंगे? Today, if I ask you. मैं पहली बात तो मैं डाइवर्स प्रोफेशनल्स के साथ बैठना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि बहुत हेट्रोजीनियस लोग हों जिनसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेला, मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे शेयर करना बहुत पसंद है. तो मुझे लगता है डाइवर्स कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. चाहे वो डिजाइन प्रोफेशनल हो, चाहे वो फाइनेंस प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो. तो एनी कम्युनिटी विच रियली टेक्स मी टू दैट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. Lovely. So second, one thing that the parents should stop forcing on their children. आई एम ऑल्सो अ पेरेंट. सो मुझे लगता है कि एक जो स्टेटमेंट पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि डू व्हाट यू वांट टू डू, यू नो, इज समथिंग दैट दे शुड अवॉइड सेइंग. अच्छा. या बिकॉज पेरेंट्स का क्लासिक डिलेमा है आजकल. डिलेमा ये है कि उनको लगता है कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ये भी नहीं चाहते कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर करें, बिकॉज आजकल आपको पता है बहुत चैलेंजेस है प्रेशर के. इन IIT ड्रिवन जो सोच थी उसमें कई बार ये डर आया, पर ये मुझे लगता है जेनेरिक है. तो आजकल के पेरेंट्स वो नहीं चाहते. दूसरा, उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्सेज से सपोर्ट भी करना चाहते हैं. तो इसीलिए ये जो जब पेरेंट के पास एक बच्चा जाता है तो वो ये सुनने के लिए नहीं जाता है, ये भी नहीं सुनना चाहता है वो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो. लेकिन कहीं ना कहीं यू शुड इनिशिएट, nudge, make that boy or girl reach to the right kind of channel and tell that boy or girl that I am there when you need me. Yeah, but don't say do what you want to do. Wow, I think my parents will take this advice for my younger sister now. So third question is ki one thing that the colleges should now stop doing. Well, it's a difficult question for me because colleges need to really, I can tell you what they should do. I can't say what they should not do. But I think what they should do is they should now focus on moving away from a stereotype road-based learning-oriented, exam-oriented system to community-driven orientation, to activity-driven approach, to possibly a process wherein students are allowed to be mentored when they join the system and they are allowed to navigate their skills in next 3-4 years. The new education policy clearly advocates the idea of multidisciplinary approach. Correct. And that is what it means actually. Correct. So bring in more industries, in the campus, bring in more live wire, live and very active kind of professionals who can not only just allow people to understand what is missing, but also perform. That is what. Third, very important, allow some kind of ecosystem where there's the students connect with nature, be it music or be it anything, but that is something which is very important. And that kind of ecosystem colleges should have. Right. And my next question is one thing that the companies should stop expecting from the graduates, or maybe something that they are expecting nowadays. Any of the That's a very, very powerful question because you know what is happening. Companies, the biggest dilemma that companies are facing is because in a typical AI-driven world, companies have started realizing or thinking that the performer or the employee has come with certain set of learnings. And in that entire process, they've forgotten that the behavioral learning has not taken place with respect to knowledge-based learning. So companies take that for granted as well. Most of the companies fail there only. So they have to really have a special training orientation for the behavioral pattern, change of pattern. Young people are part of startup ecosystem where there are no bounded hierarchies. And it's a very chaotic, flat structure. And that's where the real challenge is. Young people really are at loss.
as to how to talk to somebody, Correct. who is senior, who is not, Correct. and what are the basic norms. That's what companies should do. Right. Right. And my last question today is, sir, that if Mr. Vinay Modi is 18 again, or maybe in his early 20s, back in Sirohi with no internet, um, वो क्या चीज है? अच्छा, and also with the fact that AI is, changing Yeah, everything. yeah. It's evolving every single day. तो सर, आप ऐसा क्या चीज करेंगे Yeah. जिसकी वजह से आपको लगता है that, or maybe something that can help you Yeah. become a professional in the industry? तो ऐसा क्या चीज है that you will do, or maybe some mistakes that you've learned from, Yeah. your journey, that you might not do if you are 18 again? It's such a great thought process going back to that time when 18. Hmm. So at that time, how I was a wanderer, explorer, a complete chaos. Hmm. No focus, but seeking, exploring, thinking that life will give me so much. So that innocence was there. So I would like that to be protected. Having said that, 90 days if I get, when I would be 18, or if I were 18, first 30 days, I would really like to know who am I. So I would engage in self-awareness process, because today it is given, which is not right. Right. So I would like to know what my strengths are, what my weaknesses are. I would like to know from people who matter the most. I would like to share my ideas, talk. Maybe I would use AI. I would do couple of courses maybe, but I would like to know who am I. That inner engineering is the first step. Second, I would like to really channelize my strengths into performing by doing projects or some industry internship. I would like to do that. Third, I would like to go for validation. I would like to take those responsibilities of doing a task. Those 90 days would really shape up my skill set, and that would help me really pick up the right course and get the right momentum. That's how I would do. Right. तो सर, एक कोई फेवरेट लाइन या किसी गाने की, या कोई फेवरेट कोटेशन आपकी किसी बुक का जो आपने पढ़ा हो, which inspires you every day to wake up and change the lives of thousands of people. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई भी गाने की लाइन या कोई कोटेशन? मुझे तो बहुत सारे गाने इंस्पायर करते हैं. कोई भी एक, सर. हाँ, मुझे वो गाना बहुत पसंद है. आमिर खान की जो मूवी है उसमें जब वो गाना है, यहाँ के हम सिकंदर, वो गाना मुझे बहुत इंस्पायर करता है. मुझे लगता है कि माई टाइम हैज कम, एंड जब वो बोलते हैं यहाँ के हम सिकंदर, चाहे जो रख लें दुनिया को अपनी, कुछ इस तरह का है सॉन्ग. दैट इज समथिंग व्हिच आई बिलीव. वो सिकंदर की जो फीलिंग आती है ना, वो तभी होती है जब आप परफॉर्म करते हो, वर्क करते हो, और यू आर हियर टू स्टे. वही मेरा मकसद है, वही मेरा मोटो है. और मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने भी एक्वेंटेंस मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने बिलीफ दिया है दैट यू आर हियर टू स्टे, यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस. आप ही सिकंदर हो. Wow, sir. Thank you so much, sir. It was such an inspiring conversation that we had today. I think मेरे लिए बहुत life transformative है, and I have a lot of things that I'm gonna take back home, sit tonight, and actually think on them. So thank you so much for inspiring me and all our audience that we have today. I think a lot of your students might be watching this. A lot of students who are aspiring what to do, thinking wanderer like you, who are actually in this dilemma कि करना क्या है, तो शायद हम कुछ contribute कर पाएं उनकी ज़िंदगी में. So thank you so much. The room was filled with so much energy and optimism. And for all our listeners, thank you so much for coming to the Encode series. We will be back with another banger episode and new guest on our on the chair. So thank you so much. Thank you, sir. So much for having me. It was an incredibly amazing experience. I wanted to share my thoughts, and this platform is the best that I could get. Thank you Thanks, so much. Encode, for that. Thank you so much. Thank you so much, Thank you sir. so much to you also. Thank you, sir. Yeah.